नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी लगातार संख्या या वो संख्या क्रमागत हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो या लगातार हो और उनका औसत दिए गए हैं तो वो संख्या हम कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 5 संख्या है, मेरे पास कोई 5 संख्या है और वो संख्या हमको नहीं पता है और इनका औसत जो है वो 25 दिए गए हैं। तो ये संख्या हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो औसत 25 है, यानी कि 5 संख्या है तो जो बीच वाला संख्या होता है वो मेरा औसत होता है। और बीच वाला संख्या मेरा ये औसत हो गया और संख्या मेरा लगातार है तो ये 26, ये 27, 24, 23 मेरा ये संख्या होंगे। 23, 24, 25, 26, 27। मान लेते हैं ये संख्या मेरा 36 होगा। डॉट हम खींच दिए और औसत मेरा 36 है तो बीच वाला संख्या मेरा 36 होगा और अगला संख्या होगा 37, 38, 35, 34। कोई भी संख्या मेरा लगातार होते हैं तो जो बीच वाला संख्या होता है वही मेरा औसत होता है। यहाँ पर 5 संख्या है और यदि 6 संख्या दे दिया जाए, यदि यहाँ पर 6 संख्या दी हुई है, 6 संख्या दी हुई है और संख्या मेरा लगातार है तो ये मेरा औसत मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा 36 दशमलव यहाँ पर 5 कर देते हैं। औसत मेरा 36.5 है। तो अब हमको निकालना है कि वो संख्या मेरा कितनी होंगे। तो देखिए 6 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और औसत मेरा 36.5 है। तो यानी कि 3 इधर 3 इधर, बीच वाला ये जो मेरा बीच वाला जो जगह होगा इन दोनों के बीच के वो मेरा 36.5 होगा। तीन इधर बीच वाला संख्या मेरा 36.5 होगा। तो अब यहाँ देखिए, यानी यहाँ पर यदि 36 होगा और यहाँ यदि 37 होगा तो 36 और 37 के बीच में 36.5 होते हैं। तो बस इसी को आगे बढ़ा देना है। 37 हो गया तो ये हो गया 38, ये हो गया 39, ये हो गया 35, ये हो गया 34। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा औसत मेरा 30 दिए गए हैं। यहाँ पर 6 संख्या है और 6 संख्या का औसत मेरा 30 दिए हुए हैं। तो इसमें मेरा बीच वाला संख्या हो जाएगा, ये मेरा 30 हो जाएंगे और 30 मेरा सम संख्या है। तो सम संख्या के बाद अगला विषम संख्या होता है 31, यहाँ पर 33, यहाँ पर 35, यहाँ हो जाएंगे 29, यहाँ हो जाएंगे 27, यहाँ हो जाएंगे 25। ये मेरा औसत होगा। संख्या मेरे क्या हो जाएंगे 25, 27, 29, 31, 33, 35। अब हमको संख्या दी हुई है, सम संख्या दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14।
ये संख्या है और इन संख्या को हमको औसत निकालने हैं। तो इसका दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है, ये सारे संख्या को पहले काउंट कर लेते हैं कितने संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या हैं। तो 3 संख्या इधर से छांट देते हैं और 3 संख्या अंतिम से छांट देते हैं। तो जो बीच वाला संख्या होगा ये मेरा औसत हो जाएंगे। दूसरा तरीका है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से हम भाग दे देते हैं। प्रथम संख्या है 2, अंतिम संख्या है 14 और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 16/2 बराबर 8। ये मेरा औसत हो जाएंगे। या तो इस मेथड से निकालेंगे, नहीं तो इस मेथड से निकालेंगे। अब देखिए, ये मेथड जो है, जब संख्या छोटी हुई हो, छोटी संख्या हो, तब हम ये मेथड निकालना काफ़ी आसान होता है। लेकिन जब संख्याएं यदि बड़ी हो जाए तब ये मेथड से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएंगे, तब ये मेथड मेरा काम होगा। अब इसी पे देख लीजिए, मेरा संख्याएं 2 4 6 8 ... 98 और इन संख्या का हमको औसत निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या को जोड़ देना है। 2 + 98 डिवाइड बाई 2, 100/2 इक्वल टू 50 औसत हो जाएंगे। यदि संख्या मेरे कुछ ऐसे हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और इनकी हमको औसत निकालना है। तो काउंट कर लेते हैं संख्याएं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्या है, तो बीच वाला संख्या पाँचवा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये मेरा औसत हो जाएगा 9। नहीं तो बस पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 1 और 17 18/2 बराबर 9। ये सम संख्या पर निकाल लिए, ये विषम संख्या पर निकाल लिए। मान लेते हैं कि यदि संख्याएं ऐसे दी हुई हो, संख्याएं दी हुई हो, यदि संख्याएं ऐसे दी हुई है 25 30 35 40 45 50 55 60 65, ये संख्याएं दी हुई है। इनकी हमको औसत निकालना है। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या है, यानी पाँचवा संख्या बीच वाला होगा। 1 2 3 4, 4 इधर से हटा दिए, 4 अंतिम से हटा दिए, तो ये मेरा हो जाएगा औसत। नहीं तो पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। यहाँ हो जाएंगे 25, यहाँ हो जाएंगे 65 90/2 बराबर 45। यदि संख्याएं मेरा कुछ ऐसे दी हुई है, पच्चीस 30 35 ... 195 200 205 ऐसे दी हुई हैं और इन संख्याओं के हमको औसत निकालने हैं। कुछ नहीं करना है, पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 230 और 2 से भाग कर देंगे 115। 1 से अब देखिए संख्या मेरा कैसे है, 1 2 3 ऐसे ... इतने हो गए और इनकी औसत ज्ञात करना है, यानी कि 1 + 51
यानी 52/2 यानी कि 26 औसत हो जाएंगे। तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन में यदि दे दिया जाए कि 1 से 51 तक की सम संख्याओं की औसत ज्ञात करें, तब क्या करेंगे। एक मेरा विषम संख्या है, संख्या मेरा 1 2 3 4 ऐसे करके 51 तक जाएंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है सम संख्या, यानी एक मेरा विषम संख्या है, 51 भी मेरा विषम संख्या है, तो हमको सम संख्या का निकालना है। यानी कि मेरा पहला सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे करके जाते जाते मेरा 50 तक मेरा सम संख्या होगा। और इनकी औसत निकालने हैं, यानी 50 और 2 52, 52/2 यानी कि 26 हो जाएंगे इनका औसत। इसी में यदि कहेगा 1 से 51 तक का विषम संख्या, यहाँ पर विषम कर देते हैं। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, बस यही चीज़ होगा। पहला विषम संख्या 1 है, अंतिम विषम संख्या 51 है, यानी हो क्या जाएंगे 52/2 यानी कि 26। इसका भी औसत 26 ही होगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अंकों की सभी संख्याएं, 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिए हमारा 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से और समाप्त हो जाती है 99 तक, यानी कि 2 अंकों की संख्या मेरा शुरू होती है 10 से, यानी 1 से 9 तक मेरा 1 अंकों की संख्या होती है। तो 10 11 12 ऐसे करके जाएंगे और 99 तक जाएंगे। और इन संख्याओं का हमको औसत निकालना है। आप लोगों को पता है कि पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो मेरा औसत निकलते हैं, यानी कि 10 + 99 भागा 2 यानी कि 109/2 54.5 मेरा औसत होगा। यदि इसी में 2 अंकों के स्थान पर 3 अंकों की सभी संख्याएं का औसत ज्ञात करना हो, 3 अंकों की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, तब हम लोगों को पता है कि 3 अंकों की जो प्रथम संख्या होती है वो 100 होती है, 100 होती है। इसके बाद 101 होंगे, 102 होंगे, डॉट डॉट जाएंगे, ये मेरा 999 तक जाएंगे। और इनका हमको औसत निकालना है। पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं, ये मेरा हो जाएगा 549.5 औसत हो जाएंगे। 3 का गुणज क्या होता है? 3 का गुणज होते हैं 3 6 9 12 15, ये 3 का गुणज हो गया। 4 का गुणज कहेगा तो 4 8 12 16 18 सॉरी 4 8 12 16 20, ये सब 4 का गुणज हो जाएंगे। तो 3 का प्रथम 9 संख्याओं का, प्रथम 9 संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गए, इसके बाद 18 21 24 27, और इन संख्याओं का औसत ज्ञात करने हैं। देख लीजिए संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 9 संख्या है। 9 संख्या है तो 4 संख्या इधर से घटा दिए, 4 संख्या इधर से हटा दिए, जो बीच वाला हो गया ये मेरा औसत हो गया। नहीं तो 3 + 27 भागा 2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 औसत हो जाएंगे।
इसी क्वेश्चन में यदि पूछा जाए 3 का प्रथम 10 संख्याओं के गुणज का औसत ज्ञात करें। अब देखिए ये तो 9 संख्या है, अगला संख्या क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 है तो 5 इधर से, 1 2 3 4 5 इधर से हट हो जाएंगे, 5 इधर से हो जाएंगे, 5 इधर से हो जाएंगे, यानी संख्या जो मेरा औसत होगा इन दोनों के बीच में होगा, 15 और 18 के बीच में होगा। 15 और 18 के बीच में क्या हो सकता है, 15 और 18 के बीच में क्या हो सकता है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो ये संख्या को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। 3 + 30/2 यानी कि 33/2 यानी कि 16.5। तो यहाँ पर मेरा औसत क्या हो जाएगा, 16.5। अगला क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 7 संख्याओं के गुणज का औसत ज्ञात करें। 5 का पहले गुणज क्या होते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55। ये संख्या मेरे 5 के गुणज हैं। और प्रथम 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमको 5 के प्रथम 7 संख्याएं हो गए, 7 संख्या हो गए तो हम लोगों को पता है कि 7 संख्या का बीच वाला संख्या चौथा होते हैं। तो चौथा 1 2 3 4 ये मेरा हो जाएंगे औसत। नहीं तो ये संख्या को जोड़ देंगे, 35 और 5 40 में से 2 घटाएंगे, 40 में इसको 2 से भाग कर देंगे तो 20 औसत हो जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर 50 ही होगा। आंसर जो है इसका 50 होगा। देखिए कैसे इसको हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई 3 लगातार विषम संख्या है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। तीन लगातार विषम संख्या का औसत हमको निकालना है। तो 3 लगातार विषम संख्या क्या है, 1 3 और 5। 3 लगातार विषम संख्या है 1 3 5 और इसका औसत निकालते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, बीच वाला संख्या औसत होता है। नहीं तो 1 और 5 6/2 यानी कि 3 औसत हो जाएंगे। यदि 4 लगातार विषम संख्या है तब क्या होंगे, 1 3 5 7। 4 लगातार विषम संख्या है और इनकी औसत क्या हो जाएंगे, तो इनकी औसत निकालेंगे 7 और 1 8, 8/2 = 4। यानी कि 3 लगातार विषम संख्या का औसत 3 होगा, 4 लगातार विषम संख्या का औसत 4 होगा। यदि मान लेते हैं कि 5 लगातार संख्या निकालते हैं, 1 3 5 7 9, 5 लगातार विषम संख्या और इनकी औसत मेरा क्या होंगे, तो ये मेरा 1 और 9 10, 10/2 = 5। यदि हम 6 लगातार विषम संख्या निकालते हैं, 1 3 5 7 9 और 11, इसकी औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/2 = 6। इससे हमको ये पता चलता है कि जितनी लगातार विषम संख्या हैं
उनका औसत उतनी ही होता है जितनी संख्या है। देखिए 3 लगातार विषम संख्या का औसत 3 है, 4 लगातार विषम संख्या का औसत 4 है, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 5 है और 6 लगातार विषम संख्या का औसत 6 है। इसलिए इसी आधार पर 50 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होंगे? 50 होंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अब देखिए 50 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होंगे? ठीक है, तो बस इसका हम पहले आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएंगे 50 + 1 = 51 आंसर हो जाएंगे। कैसे? इसको प्रूफ करते हैं। पचास लगातार सम संख्या, सबसे पहले हम 3 लगातार सम संख्या लिखते हैं। 3 लगातार सम संख्या क्या होंगे? 2, 4 और 6। इनका औसत क्या हो जाएंगे? 8, 2 और 4 6 और 2 8 बटा 2 = 4। यानी कि 3 लगातार सम संख्या का औसत 4 है। इसी तरह 4 लगातार का सम संख्या का औसत क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6 और 8 क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 10 बटा 2 = 5। इसी तरह 5 लगातार सम संख्या का औसत क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 करेंगे क्या? 12 बटा 2 यानी कि 6। इस तरह 6 लगातार संख्याओं का निकालेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसका करेंगे 14 बटा 2 = 7। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 लगातार सम संख्या का औसत 4 हो गया, यानी कि 3 में 1 जोड़ दिए। 4 लगातार सम संख्या का औसत क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, यानी 4 में 1 जोड़ दिए। उसी तरह 5 लगातार संख्याओं का औसत 6, 6 लगातार सम संख्या का औसत 7। इसी आधार पर 50 लगातार सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 50 + 1 = 51। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।